ये कई बार मेरी तारीफ कीजिए, मैं बहुत खुश हूँ। ए भाई, ओ हेलो, ये मुआ 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 जरा बाद में करना, क्योंकि ये तारीफ आपके लिए नहीं थी। लेना होगा जन्म हमें कई बार, मैं उसके लिए कह रहा जिसकी वजह से हम सारे लोग जी रहे हैं, जो हमारी रगों में लहू बन के दौड़ती है भाई, जिसका नाम है कविता और शायरी। कविता और शायरी के लिए जितनी बार जन्म लेने पड़े, हमारे सारे कलमकार तैयार हैं, क्योंकि यही जिंदगी में रंग भरती है। इसीलिए तो हम आपके घरों में एक ऐसा कार्यक्रम लेके आते हैं जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। लेकिन आज हम यहाँ एक मेला लगाने वाले, आज एक उत्सव है। हमारे इस उत्सव में वाह वाह क्या बात है कि वो सब कलाकार और शायर और कवि यहाँ पे उपस्थित है जिन्होंने इस शो में आके खूब धमाल मचाई और धूम कर दी। और इस मेले और उत्सव के लिए एक बार मिलकर कहें वाह वाह क्या बात है। ध्वस्त सारे हवाई किले हो गए, व्यर्थ वादों के सब सिलसिले हो गए। क्या बात है। व्यर्थ वादों के सब सिलसिले हो गए, वो किसी और के संग फुर हो गई, आने में 10 मिनट हम डिले हो गए। के.एल. सहगल साहब ने चाय कैसी? अरे वाह, बताइए, बेचिए। जब कुल्हड़ फूट गया, चाय बेच के क्या करेंगे, चाय बेच के क्या करेंगे, जब कुल्हड़ फूट गया। सचिन देव बर्मन साहब। एस.डी. बर्मन साहब जी। चाय पी ले मुसाफिर, जाएगा कहाँ, थोड़ा उंगली से चख ले, ये मजा पाएगा कहाँ, चाय पी ले। भाई साहब, आपने नारियों को हमेशा समान दृष्टि से देखा है जी, समझा है। यही कारण है कि आपने विश्व सुंदरी और दस्यु सुंदरी में कभी कोई फर्क नहीं किया। राम जाने मैं डूबा, राम जाने मैं डूबा, क्या पार हो गया, मुझको 62 की बुढ़िया से प्यार हो गया, मुझको 62 की बुढ़िया से प्यार हो गया। क्या बात है। मालिक, मुझे जहान का सरताज मत बना, मालिक मुझे जहान का सरताज मत बना, लेकिन किसी के सामने मोहताज मत बना। हाय 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 भाई, वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया रेशम जी, बहुत अच्छा, क्या बात। प्यार में थोड़ा सा बदनाम तो होना ही पड़ता, हाय हाय क्या बात है, वाह वाह। थोड़ा सा बदनाम तो होना ही पड़ता है, पाने के लिए कुछ जैसे कुछ खोना ही पड़ता है, प्यार में थोड़ा सा इल्जाम तो ढोना ही पड़ता है। स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात है कि इस मेले में, ये मेला जो 2 दिन तक चलने वाला है, मेला जो हंसी का है, ये मेला जो ठहाकों का है, ये मेला जो खुशियों का है, ये मेला जो कविता का है, जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। इस वाह वाह क्या बात है के मंच पे हमने सारे सीनियर सिटीजन्स एक तरफ बिठा दिए हैं। अरुण जी का फेस तो देखो। इन्होंने तमाम प्रयासों से अपनी जवानी को जिंदा रखने का काम किया हुआ है। बाह्य सौंदर्य का इस्तेमाल ये अक्सर करते रहते हैं अपनी जवानी को जीवित रखने के लिए। वो अरुण जैमिनी हमारे बीच में, जरा जोरदार तालियां अरुण जैमिनी के बाद जो सीनियर सिटीजन टीम में जो दूसरे बैठे हुए हैं फ्रेंच कट दाढ़ी के अंदर, इनका नाम किरण जोशी है। किरण जोशी ने अगर जिंदगी में 100 कवि सम्मेलन किए हैं तो 90 कवि सम्मेलन अपने कविताओं की वजह से नहीं किए, अपने नाम की वजह से किए। आयोजकों को लगता है कि आएगी, और जब टपकते हैं दाढ़ी के साथ तब पता चलता है कि ये तो आया है। किरण जोशी नाम है इनका, जो अमरावती से हमारे साथ में। और किरण जी के बाद ये जो 2 चांद में चमक कहाँ, चमक कहाँ सितारों में, वो चमक जो है मेरी धरती के इन नजारों में। ये मेरठ के पॉपुलर मेरठी साहब हैं। पॉपुलर मेरठी एक ऐसे शायर का नाम होता है, यकीन मानिए, जिनका अंदाज सारी दुनिया से इतना जुदा है कि जब वो शायरी करते हैं लोग कहते हैं भाई वाह वाह क्या बात है। एक्चुअली और एक ऐसा शख्स, पांडे जी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, नहीं कोलेस्ट्रॉल, ऐसी कौन सी बीमारी होगी जो इनको नहीं है?
लेकिन उसके बावजूद भी उम्र के इस दौर में इन्होंने अपनी कविताओं से सारी बीमारियों को जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, और उसके बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भाई हमारा नाम सूर्य कुमार पांडे है, हम जब हंसाते हैं तो सारी दुनिया कहती है वाह वाह क्या क्या बात है। चारों सामने वो लोग बैठे हैं जिनका परिचय मैं आपको करा दूं। मंच के इस कोने पे जिनका मैं परिचय कराना चाहता हूं, विष्णु सक्सेना उस गीतकार का नाम है जिसके गीत सर चढ़ के बोलते हैं। डॉक्टर विष्णु सक्सेना। वाह वाह क्या बात है। विष्णु सक्सेना के पास एक ऐसे कवि बैठे हैं जो वाह वाह क्या बात है के मंच पे पहली बार आए हैं, लेकिन इस देश के हिंदी कवि सम्मेलनों में अपने संचालनों के लिए दुनिया भर में जाते हैं। प्रकाश नागोरी इनका नाम है। हम जोरदार तालियां। स्वागत है प्रकाश जी। प्रकाश नागोरी के बाद ये जो व्यक्ति बैठा है, इसके हास्य का बोध इन्हें मंच पे एक बेहद सशक्त कवि के रूप में स्थापित करता है। नाम है इनका संजय खान। उनके पास जो बैठे हैं उनका परिचय कराते हुए मुझे विशेष हर्ष का अनुभव इसलिए होता है। पवन जैन साहब एक ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो अपनी सर्विसेज की वजह से, अपने आईपीएस होने की वजह से तो देश की सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी कविताओं से श्रोताओं की सेवा कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं पवन जैन साहब। स्वागत है पवन जी। आइए, मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं सूर्य कुमार पांडे। माना कि ये बॉडी का पुराना मकान है, अच्छा, हो लव का व्हाइट वॉश तो फिर आलीशान है। हाय 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 हाय। अंदर भी मिलने इसके आया करो कभी। आहा। दीवारें पुरानी है, इंटीरियर जवान है। दीवारें पुरानी है, दीवारें पुरानी है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। इंटीरियर जवान है। अंदर भी मिलना आया करो कभी। हाँ। दीवारें पुरानी है पर इंटीरियर जवान है। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। कि मेरे हृदय की डिंग डोंग डोर बेल बजा के, हाय हाय, मेरे हृदय की डिंग डोंग डोर बेल बजा दे। डोर बेल बजा के वो बगल से गुजरी है मेरे आज लजा के। हाय हाय, और नैनों के शटर खोले तब से लव की हाट में बैठा हूं मैं अरमानों की दुकान सजा के। हाय हाय, क्या बात है। वाह, वाह, बैठा वाह। हूं मैं तो इस मार्केट में दिल सदा ही एक को दिया, मिलता नहीं है पीस कोई इसके मेल का। आहा। और रिटेल में कभी इसका धंधा किया नहीं, लब में मेरा बिजनेस रहा है होलसेल का। अब मैं आपको समय का महत्व समझाता हूं। समझाइए। करेक्ट। ध्वस्त सारे हवाई किले हो गए, आहा। व्यर्थ वादों के सब सिलसिले हो गए। क्या बात है। व्यर्थ वादों के सब सिलसिले हो गए, वो किसी और के संग फुर हो गई, आने में 10 मिनट हम डिले हो गए। क्या बात है। तब मैंने क्या किया, क्या वो बताता हूँ। कि 4 बजे बेबी से मिलना, 4:20 पर बॉबी से। हाय 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 हाय, क्या 4 बात है। बजे बेबी से मिलना, 4:20 4:20 पर बॉबी से, और 4:45 पर बिब्बो से अपॉइंटमेंट। 1 आवर में 3 की सक्सेसफुल हैंडलिंग प्रणय मिलन में कहलाता है टाइम मैनेजमेंट। क्या बात है। वाह वाह, प्रणय मिलन में कहलाता है टाइम मैनेजमेंट। नेहा जी, ये आपको समर्पित। समर्पित है। अब सुनो, सेल में भी नहीं बिकने लायक थी जो, सेल में भी नहीं बिकने लायक थी जो, और अचानक ही MRP बढ़ गई। बढ़ गई। जब से जाने लगी ब्यूटी पार्लर में वो, हाँ, रोड पर उसकी TRP बढ़ गई। वाह वाह पांडे जी। वाह वाह वाह, वाह। तो अब ऐसा आप वाह करे तो अब इनके लिए भी कह दो ना कुछ। हाँ जी। टकटकी लग रही देखने को इसे, हाँ। क्या अचानक टकाटक रंगीला हुआ। और जब से जाने लगा जेंट्स पार्लर में वो, सोंठ था फिर से अदरक रसीला हुआ। वाह वाह वाह। कि बाहर से अधिक तुम अपने घर पे ध्यान दो, फादर मदर ब्रदर और सिस्टर पे ध्यान दो। और इस दौर के बच्चों से पांडे जी कह रहे, पियर टियर को छोड़ो, करियर पे ध्यान दो। क्या बात है। वाह वाह वाह। जो थे पुरानी शर्ट के धागे निकल गए, वाह। जो हम थे- सोते रहे और वे जागे निकल गए, हम गुनगुनाते रह गए सपनों में लोरियां,
बच्चे हमारे वक्त से आगे आगे। निकल गए भाई, क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह पांडे जी बहुत बढ़िया है। अब जरा सा बच्चों की बात हो गई, सबकी हो गई, इन बुजुर्गों की हो गई, जरा घर की बात कर लूं। जी पांडे जी। बाबा ने यह बताया कि शरीर वस्त्र है। बाबा ने ये बताया शरीर वस्त्र है। वाइफ का तब से भ्रम बदल गया यकीन में, मुझको पुराना वस्त्र समझती रही है वो, डर है कहीं न डाल दे वॉशिंग मशीन में। बहुत अच्छे। तो डिस्कस वो कर रही थी जब अपनी सहेली से, वाह। तब बातें उसकी सुन ली मैंने छिपके आड़ में। वाह। बोली सहेली, पुराने कपड़ों को बांध के बर्तन के बदले बेच दो सखी तुम कबाड़ में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ये मुहावरे का प्रयोग किया है कि खट्टा भी नहीं होता मैं दूर नहीं होता। अच्छा। खट्टा भी नहीं होता मैं दूर नहीं होता, खुद मुंह में टपक पड़ता अंगूर अगर होता। वाह वाह। खुद मुंह में टपक पड़ता अंगूर अगर होता, और शाखों की तरह तेरी लरजती हुई ये बाहें, मैं इन पे लटक जाता लंगूर अगर होता। शो के हवाले से कहता हूं जी इरशाद। यहाँ मुस्कान का जल है हमारे नल पे आ जाओ। हाय हाय। यहाँ मुस्कान का जल है हमारे नल पे आ हमारे जाओ। नल पे आ जाओ, गमों का टाट तज कर हास्य के मखमल पे आ जाओ। वाह 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 वाह। और किसी चैनल के जंगल में भटकने की जरूरत क्या, हंसी यदि चाहते हो सब ही सब चैनल पे आ जाओ भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कि गम जब सताएं हमें याद रखना, नयन डबडबाएं हमें याद रखना, सफर हंसते हंसते कटे जिंदगी का, यही है दुआएं हमें याद रखना। भाई वाह 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 वाह। पांडे जी, आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमें याद रखना, आप सदैव याद रहेंगे। और आपने याद करने की बात की तो मैं निश्चित तौर पे एक नाम याद करना चाहूंगा। हिंदी हास्य में एक ऐसा नाम हुआ जिन्होंने हिंदी हास्य और व्यंग के लेखों को एक नई दिशा दी। उस लेखक का नाम था श्री केपी सक्सेना जी। और बड़े दुख की बात है कि अभी कुछ दिनों पहले ही केपी सक्सेना जी इस नश्वर शरीर को छोड़ गए, हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उन्हें हम हमेशा याद करते रहेंगे। हम एक व्यंग आपको सुनवाना चाहते हैं। संजय झाला से आपने बहुत सारे छंद सुने होंगे, बहुत सारी कविताएं सुनी होंगी, लेकिन मैं संजय झाला का एक ऐसा रूप आपको दिखाना चाहता हूं कि जब वो व्यंग लेख पढ़ता है तो किस अंदाज में पढ़ता है। आइए हम सुनते हैं संजय झाला। स्वागत है संजय। मैं गद्य व्यंग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, और उसकी भूमिका है कि एक नेता चुनाव जीतकर चला जाता है और बहुत समय तक जब वो क्षेत्र में नहीं आता तो चुनाव कार्यालय का एक मुख्य एजेंट उसको पत्र लिखता है जी। उसका शीर्षक है कब आओगे मेरे देवता। सुना है। श्री श्री 1008 आदरणीय फादरणीय पप्पी जी भाई साहब, पप्पी जी भाई साहब, सादर प्रणाम। 61 के फूल 62 की माला, भाई साहब आपके दुश्मनों का मुंह काला। बहुत अच्छे। आपको चुनाव जीते ठीक 9 महीने हो गए। यह आपके धांसू व्यक्तित्व का परिणाम है कि इतने समय से क्षेत्र में नहीं आने के बावजूद क्षेत्र की जनता आपको तन मन धन से याद करती है। क्या बात है। बिल्लू टेंट वाला, नाथू साउंड वाला, ओमी प्रेस वाला और रसीद भाई जीप वाला, इनकी हर सांस से आपका ही नाम निकलता है जी। बिल्लू टेंट वाले की तो रोम रोम में आप समाये हैं, क्योंकि उसके बिलों का भुगतान तो दूर, उसके 167 रजाई, 40 गद्दे और 37 चद्दर कार्यालय से गायब हो गए। बहुत बढ़िया संजय। आपके बल्लभगढ़ वाले कार्यकर्ता कल पकड़े गए, क्योंकि वे भोलेपन और सादगी के कारण रजाई गद्दे बिल्लू टेंट वाले के यहीं बेचने चले गए। बिल्लू टेंट वाले ने बताया कि वह आपके साथ पढ़ा हुआ है। उसने बताया कि आप पढ़ने लिखने में शुरू से ही होशियार रहे हैं, इतने होशियार रहे हैं, इतने होशियार रहे हैं
कि आपने 8वीं क्लास में ही बीएड की डिग्री प्राप्त कर ली। बहुत बढ़िया। ये बात अलग है कि कुछ समय बाद आप और डिग्री दोनों पुलिस को प्राप्त हो गए। बहुत बढ़िया। आप शिक्षा के प्रति हमेशा समर्पित रहे हैं। यही कारण है कि मैट्रिक में फेल होते ही आपने अपना कॉलेज खोल लिया बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है। और प्रधानाचार्य बनकर बच्चों को पढ़ाने लगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैंने कहा था आप कॉलेज छोड़ के राजनीति में आ जाओ, बहुत तरक्की करोगे, बहुत तरक्की करोगे। देख लो आपने तरक्की की, और सच मानिए आपसे ज्यादा तरक्की उन बच्चों ने की जिनको आप पढ़ा रहे थे। क्या बात है, वाह वाह वाह। पप्पी भाई साहब, आप मेरे लिए देवता स्वरूप हैं जी। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मैं कहता हूं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र पप्पी भाई साहब। बहुत बढ़िया। भाई साहब, आपने नारियों को हमेशा समान दृष्टि से देखा है जी। समझा है। यही कारण है कि आपने विश्व सुंदरी और दस्यु सुंदरी में कभी कोई फर्क नहीं किया। बहुत अच्छे। ये बात अलग है कि आपने घर वाली को हमेशा दस्यु और बाहर वाली को हमेशा सुंदरी समझा। यही कारण है कि गए साल चोरी हो गए थे भाभी जी के जो गहने, कल मैंने देखा थानेदारनी को पहने, और मेरे मुंह से अचानक निकला, पप्पी भाई साहब आपके क्या कहने, क्या कहने, क्या बहुत बढ़िया। लोग अपनी दुकानों, शोरूमों और संस्थाओं का उद्घाटन आपसे कराना चाहते हैं। कल मुझे कम्मो धोबन मिली थी। उसने बताया कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर सबसे पहले उसकी लॉन्ड्री का उद्घाटन किया। दैनिक धाकड़ धासु का संपादक 1 महीने से मेरे पीछे पड़ रहा था, कह रहा था इंटरव्यू के लिए एमएलए साहब से टाइम दिलवाओ, टाइम दिलवाओ, टाइम दिलवाओ, लेकिन जब से कम्मो धोबन वाली बात उसे पता चली है, कह रहा है विज्ञापन दिलाओ, विज्ञापन दिलाओ, विज्ञापन दिलाओ। बहुत बढ़िया संजय, बहुत अच्छे। क्षेत्र की जनता भिन्न भिन्न मुद्राओं में अपनी अपनी स्टाइल में आपका स्वागत करना चाहती है। आप कब आओगे मेरे देवता, कब आओगे? क्या बात है भाई, वाह 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 संजय। संजय झाला ने एक कमाल का व्यंग हमारे बीच में पढ़ा। व्यंग यही काम करता है, इशारों की भाषा में बात कह देना। और यकीन मानिए चुनाव के दिन इन दोनों सर पे हैं, और ऐसे नेता जो जीतने के बाद अपने क्षेत्र में नहीं लौटते, उन्हें जनता अपने आप सबक सिखा देती है। लेकिन मैं देश के युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप उठिए, खड़े होइए, देश बदलना है तो बदलिए। और युवाओं को खास तौर पर प्रेरणा देना चाहता हूं कि देश बदलना है तो अभी बदल दीजिए, क्योंकि एक बार शादी होगी तो फिर टीवी का चैनल भी नहीं बदल पाओगे। इसलिए देश का वक्त पे बदला जाना बड़ा जरूरी है। और आइए देश के एक ऐसे गीतकार को सुनते हैं जिसके गीत जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही प्रसिद्ध सिकंदराराव की दयाल क्लिनिक है जहां पे वो बैठता है। डॉक्टर विष्णु सक्सेना, जोरदार तालियों के साथ। हम जितने लड़खड़ाए वाह, उतने संभल गए। क्या बात है। पहले तो खंडहर थे, अब बन महल गए। क्या बात है। ईमान बदलते हैं, मौसम भी बदलते हैं। हाय हाय। तुम क्यों नहीं बदलते जब हम बदल गए? हाय 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 तुम हाय। क्यों नहीं वाह 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 विष्णु भैया। जब हम बदल ये देखिए, ये गीतकार की ताकत होती है, ये जो क्या सीधा दिल बात में उतरा है। और आपको मतलब महल का काफिया फंसाने के लिए जो आपने आपको अपने खंडर बताया है, वो कमाल किया है आपने। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपके इस देश में इतने करोड़ों दीवाने हैं जिसकी हद नहीं। आप वाह वाह क्या बात है में आते हैं, और एक हमारे घनश्याम दास मेनारिया है, मुझे फोन करते हैं, बोले आप मुझे विष्णु जी से मिलना है और उनको गिफ्ट देनी है, गिफ्ट देनी है रोज। हाँ, मतलब इतना कमाल का धुआंधार फैन है आपका। अच्छा? कि उसने अपने फोन में रिंगटोन भी आपके वो जो कौन सा गीत है वो आपका, रेत पे नाम लिखने से क्या फायदा, वो लगा रखी है।
तो मैंने कहा भाई इस बार जब विष्णु जी आएंगे तो मैं तुझे बुला दूंगा और क्या गिफ्ट देनी है तो खुद दे देना भाई। आइए भाई घनश्याम दास जी आइए। मैं खाना बनाता हूँ हाँ तो सबसे अच्छा गिफ्ट चाय लगा। चाय? तो चाय लेके आया मेरे लिए चाय? चाय क्यों लेके आए हो? क्योंकि विष्णु जी इतने अच्छे गाते हैं तो चाय पी के और अच्छा गाएंगे। ओहो क्या बात है, वाह वाह वाह। फिर तो मुझे पी लेनी चाहिए। निश्चित तौर पे विष्णु, घनश्याम तुम्हारे इस गिफ्ट को विष्णु सक्सेना ने स्वीकार किया। थैंक यू वेरी मच घनश्याम यहाँ आने के लिए, थैंक यू सो मच। घनश्याम जी मेरे लिए चाय लेके आए। मेरा मन कर रहा है कि आज इस चाय पर ही कुछ सुनाओ। चाय पे सुनाएंगे आप? जी हाँ भाई वाह क्या बात है। जब ये फिल्मी गायक कलाकार इस फिल्मी दुनिया में नहीं आए थे तो क्या करते थे, मैंने एक रूपक बनाया है। मैं मुकेश जी को चाय बनाते हुए और बेचते हुए दिखाता हूँ। अच्छा विष्णु जी। कोई केतली जब तेरी तोड़ दे, ऐसा जो मारे कि कप फोड़ दे, क्या बात है। तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये कैंटीन खुली है, खुली ही रहेगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे। के सहगल साहब ने चाय कैसे दी? अरे वाह बताइए, बेचिए। उल्फत की पतीली में चाय हमने बनाया था। उल्फत की पतीली में। उल्फत की पतीली में चाय हमने खौलाया था। अच्छा। उम्मीद के कुल्हड़ में चाय हमने पिलाया था। क्या बात है। जब कुल्हड़ फूट गया, जब कुल्हड़ फूट गया, चाय बेच के क्या करेंगे, चाय बेच के क्या करेंगे, जब कुल्हड़ फूट गया, जब कुल्हड़ फूट गया। मोहम्मद रफ़ी साहब ने चाय कैसे? रफी साहब क्या बात है। बर्बाद फटे दूध की तू चाय पिए जा। अच्छा बर्बाद। बर्बाद फटे दूध की तू चाय पिए जा। टूटा हुआ कुल्हड़ भी मेरा साथ लिए जा। क्या बात है। बर्बाद फटे दूध की तू चाय पिए जा। सचिन देव बर्मन साहब। एस डी बर्मन साहब जी। चाय पी ले मुसाफिर, जाएगा कहाँ, चाय पी ले मुसाफिर, जाएगा कहाँ, थोड़ा उंगली से चख ले ये मजा पाएगा कहाँ, चाय पी ले मुसाफिर, ये मजा आएगा कहाँ, चाय पी ले। किशोर कुमार जी। गर्मी जो रंग दिखाए उसे कौन भगाए। अच्छा गर्मी जो रंग दिखाए। गर्मी जो रंग दिखाए, बरसात का मौसम आए, बरसात का मौसम आए उसे कौन भगाए। हमसे मत पूछो कैसे ढाबा टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे ढाबा टूटा सपनों का। गैरों का दोष नहीं
शरबत के गिलास सजाए, लस्सी के गिलास सजाए। क्या बात जब है? कुछ भी ना बिक पाया तो चाय पे आए, तो चाय पे आए, तो चाय पे आए। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। विष्णु जी गाना गाए और गाने में चाय पिलाए, अब आगे किसको बुलाए वो आप बताए। हमें वाह वाह, तालियां तालियां, क्या बात है भाई, क्या बात। तो आइए हम आप सभी के जीवन में प्रकाश को लेके आए, ज्ञान के प्रकाश को लेके आए, कविता के प्रकाश को लेके आए, और चाहते हैं कि इस मंच पे भी हम प्रकाश को लेके आए। प्रकाश नागौरी जो उदयपुर में रहते हैं और एक बैंक में काम करते हैं, नोटों को गिनने वाला आदमी किस तरह से शब्दों के साथ खेलता है, आइए देखते हैं प्रकाश नागौरी। स्वागत है प्रकाश। मैंने भी प्यार किया, सब लोग प्यार करते हैं, लेकिन मैंने प्यार किया तो उससे जो वरिष्ठ नागरिक उम्र की महिला है। अच्छा, मतलब अरुण जेटली की उम्र। तो आज एक दिन मेरे मित्र को जब ये पता लगा तो उसने मुझसे पूछा, बोले प्रकाश भाई ये क्या कर लिया? मैंने कहा इसमें दो फायदे होते हैं, एक तो इसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता और दूसरा इसमें कंसेशन भी मिलता है। तो आइए उस वरिष्ठ नागरिक महिला की उम्र को मैंने कैसे प्यार किया और क्या क्या खूबियां हैं उसकी, जी जी, चरण मैं इस छूते गीत हुए के माध्यम हाँ। से आपको सुनाता हूँ। स्वागत है। हो राम जाने में डूबा या पार हो गया, राम जाने मैं डूबा, राम जाने में डूबा या पार हो गया, मुझको 62 की बुढ़िया से प्यार हो गया, मुझको 62 की बुढ़िया से प्यार हो गया। क्या बात है। माथे पे झिलमिल है, गालों पे एक तिल है, दांत मुंह में 16 है, होठों पे खिलखिल है, दांतों में 16 है। मिलने जब आती है बन ठन के आती है, आइसक्रीम लाती है, प्यार से खिलाती है। अगली पंक्ति सुनना चले जी। हो एक जंगली बबूल ही चिनार हो गया, एक जंगली बबूल ही चिनार हो गया, मुझको 62 की बुढ़िया से प्यार हो गया, मुझको 62 की बुढ़िया से प्यार हो गया। और मेरे और उसके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं? जी क्या अंतर है और मेरे उसके बीच में पंक्तियां देखना। बताइए प्रकाश भाई। मैं उपजाऊ वो बंजर, मैं मौसम वो मंजर, मैं मरहम वो खंजर, रेस्तरां में वो लंगर, मैं असली वो साया, मैं सूरज वो छाया, रूह मैं हूँ वो काया, मैं अटल हूँ वो माया। क्या बात। और अगली पंक्ति, राजनीति में जो संभव नहीं है वो मैंने प्यार में करके दिखा दिया, और दावा करता हूँ अगर राजनीति में ऐसा हो गया तो देश में कभी भी मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे। पंक्तियां सुन के आशीर्वाद देना। हो एक विपक्षी सत्ता में दावेदार हो गया, एक विपक्षी सत्ता में दावेदार हो गया, मुझको 62 की बुढ़िया से प्यार हो गया। आखिरी बंद में उसकी खूबियां गिनाता हूँ जी। ताजगी है, एक्शन है, क्या गजब अट्रैक्शन है, मिलने की तैयारियां जो मिड टर्म इलेक्शन है, बीपी हाई शुगर है, सर्जरी किया उधर है, 2 अटैक आ चुके हैं, इश्क में कैसा जिगर है। और आखिरी पंक्ति, एक बात कहता हूं कि जीवन में हर उस व्यक्ति ने यह काम किया होगा
जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाता है। जी हो लाल बत्ती में चौराहा पार हो गया। में चौराहा पार हो गया, मुझको 62 की बुढ़िया से प्यार हो गया। मुझको 62 की बुढ़िया से प्यार हो गया। क्या बात है, वाह 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 वाह। आइए हम आपके बीच में एक ऐसे वरिष्ठ कवि को बुलाना चाहते हैं, एक ऐसे मेहमान कवि को बुलाना चाहते हैं जिसका अपना एक रस्टिक अंदाज है, जो गांव की भूमि में पला बड़ा और गांव की भूमि से, उर्वरा भूमि से अपनी गजलें निकाल के लाता है, अपने शेर कहता है। छत्तीसगढ़ में एक जगह अंबिकापुर, जहाँ के लखन है। लखन, तुमने बहुत अच्छा बजाया, जोरदार तालियां तुम्हारे लिए, बहुत खूबसूरत बजाया तुमने। और उस अंबिकापुर से एक ऐसे सहज गजलकार हमारे बीच में आते हैं जिन्हें हम आज के इस एपिसोड में विशेष मेहमान के तौर पे बुलाते हैं, जिनका नाम है श्याम कश्यप बेचन जी। जोरदार तालियों के साथ। सर्वप्रथम अपने पर ही एक शेर आप लोगों के बीच। इरशाद सुनाए बेचन जी। उम्र का रास्ता ढलान पे है। अच्छा, उम्र का रास्ता ढलान पे है, हौसला फिर भी आसमान पे है। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे। मायके से बिटिया माँ को फोन करती है, माँ जो कहती है उसको शेरों की शक्ल में तब्दील करके आपके आगे पेश कर रहा हूँ कि कम न होंगे जिंदगी भर काम री बिटिया। कम न होंगे जिंदगी भर काम री बिटिया, है नहीं तकदीर में आराम री बिटिया। वाह। शेर है कि मायके से आ गई जब से बहू रानी। अच्छा, मायके से आ गई जब से बहू रानी, और ज्यादा बढ़ गए हैं काम री बिटिया। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह। मतले का शेर है, स्वागत है भाई। मालिक मुझे जहान का सरताज मत बना, मालिक मुझे जहान का सरताज मत बना, लेकिन किसी के सामने मोहताज मत बना। हाय हाय हाय, भाई वाह वाह, भाई बहुत बढ़िया बेचन जी, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, क्या शेर है। एक अपने वसूल पर शेर कह रहा हूँ कि मेरे लिए वो शख्स बड़ा हो नहीं सकता, मेरे लिए वो शख्स बड़ा हो नहीं सकता, जो जुल्म के खिलाफ खड़ा हो नहीं सकता। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। गजल के कुछ शेर के इरशाद सुनाए बेचन जी, क्या बात है। कि सफर है, सफर में सबर रख के चल। सफर है, सफर में सबर रख के चल। कहाँ है तो इसकी खबर रख के चल। वाह वाह वाह, क्या बात है। कहीं तुझको बहका के भटका न दे, तू अपनी नजर पर नजर रख के चल। हाय हाय, क्या बात है, भाई बहुत अच्छे। अब चला ही है जो सच के रास्ते में, तो वाह वाह जवा मर्द जैसा जिगर रख के चल। हाय हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, थैंक यू बेचन जी, थैंक यू सो मच, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया पढ़ा आपने, क्या बात है। देखिए मित्रों, बेचन जी के लिए मैं खास बात कहना चाहूंगा, कविता की प्रतिभा, रदीफ और काफिये बड़े शहरों के मोहताज नहीं होते, यही असली हिंदुस्तान है और यही इस देश की ताकत है। थैंक यू सो वेरी मच श्याम जी, थैंक यू। भाई आज सारे कवि इतने कमाल के इस मेले में, हमें बड़ी खुशी है। पहले एपिसोड में जो तीनों कवि थे, अरुण जैमिनी, पॉपुलर मेरठी और संजय झाला, वो इस 111वें एपिसोड में भी उपस्थित हैं। ये कितनी खुशी की बात है। इससे ये जाहिर होता है कि तीनों स्वस्थ हैं। ईश्वर करे वो ऐसे ही स्वस्थ बने रहे मानसिक तौर पे। वेलकम बैक। वापस आ गए हम सब छुपे रुस्तम का बताने नाम, क्योंकि पूरा हो गया अल्पविराम। क्या बात है। तो हम एक ऐसे छुपे रुस्तम को आपके बीच में बुलाना चाहते हैं जो छत्तीसगढ़ भिलाई से हमारे बीच में आते हैं और बेहद खूबसूरत गीतकार हैं। किशोर तिवारी, भिलाई से। आइए, प्रस्तुत है गीत
प्यार में थोड़ा सा बदनाम तो होना ही पड़ता है। जी सुनाए। नदी किनारे हुए इशारे, आंखें हो गई चार। वाह लखन मियां वाह। नदी किनारे हुए इशारे, आंखें हो गई चार। पता नहीं कब एक दूजे से हमको हो गया प्यार। क्या बात है। पता चला जब घर वालों को हुई उनमें तकरार। ये सब देख के मन ये बोला काफी सोच विचार। प्यार में थोड़ा सा बदनाम तो होना ही पड़ता है। क्या बात है। वाह, वाह। थोड़ा सा बदनाम तो होना ही पड़ता है। पाने के लिए कुछ जैसे कुछ खोना ही पड़ता है। प्यार में छोटा सा इल्जाम तो ढोना ही पड़ता है। क्या बात है किशोर, बहुत बढ़िया लाइन है यार। सुना है उसके पाँव के पड़ते शिला भी हो गई नारी। हाय हाय। चक चक शबरी बेर खिलाई, राम न माने झूठा। निश्चल प्रेम तो साचा होवे, होवे कभी न झूठा। क्या बात है। राम को आदर्शों का बीज तो बोना ही पड़ता है। राम को आदर्शों का बीज तो बोना ही पड़ता है। पाने के लिए कुछ जैसे कुछ खोना ही पड़ता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह। जब आपके गीत पे एक वरिष्ठ गीतकार आपसे गले मिलना है तो समझ लो वो आपसे आतंकित है। आइए हम मिलकर ट्रॉफी देते हैं उस गीतकार को तो बड़ी मासूमियत से कहता है यार में थोड़ा सा बदनाम तो होना ही पड़ता है। और अगर आप इतने अच्छे गीत लिखोगे तो फिर आपका नाम भी होगा। आइए हम किशोर तिवारी को छुपे रुस्तम की ट्रॉफी। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है। हम जा रहे हैं लेकिन लौट के आने के लिए कल जब हम रात को 9 बजे मिलेंगे तो यकीन मानिए देश के उन लोगों को सुनेंगे जिनको सुनना हर शहर चाहता है। वो चाहे जहां रहे, जिस शहर में भी उनकी होती रात है, वहां लोग कहते हैं वाह वाह क्या बात है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।